नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में बिना परमिशन अब बोरिंग की तो जेल की सजा होगी, क्योंकि सरकार भूजल दोहन को रोकने के लिए भूजल प्राधिकरण विधेयक लेकर आ रही है। इस विधेयक के मुताबिक अब अगर बिना अनुमति के कोई भी बोरिंग करता है तो 6 महीने तक की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पानी का बेजा इस्तेमाल और दोहन ना हो, इसकी निगरानी प्राधिकरण करेगा। ये प्राधिकरण अधिकारियों या भूजल के चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारियों के अधीन होगा। इसमें 2 विधायक और 2 भूजल एक्सपर्ट भी शामिल रहेंगे। इसके मुताबिक अब सिंचाई के पानी को छोड़ दे तो बाकी के इस्तेमाल के लिए शुल्क देना होगा। और इतना ही नहीं, अब किसी इमारत के निर्माण से पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर खड़ा करना अनिवार्य होगा। और कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला राज्य में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए लिया है। हालांकि इसे लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि गांव में पीने के पानी के लिए कुआं खोदना मुश्किल हो जाएगा। तो भूजल दोहन पर जो कानून आ रहा है, भूजल पर सख्ती प्राधिकरण बनेगा और बोरवेल के लिए भी परमिशन लेना अब जरूरी होगा। बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर अब एक्शन लिया जाएगा सरकार की ओर से। इस एक्शन के तहत 6 महीने की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्यूबवेल के लिए भी अब मंजूरी लेनी होगी, इसके लिए प्राधिकरण बनेगा और इसके तहत काम किया जाएगा। लगातार भूजल स्तर कम हो रहा है राजस्थान में और इसी को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है, ताकि पानी की जो समस्या बनती जा रही है उसको लेकर काम किया जाए। सरकार की ओर से यह कदम उठाया जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मनोहर सिंह भाटी जुड़ रहे हैं, सरपंच है, बहुत स्वागत है मनोहर जी। डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़ हैं, जल एक्सपर्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। एचएस संचेती हमारे साथ टाउन प्लानर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर एसआर जाखड़ जियोलॉजिस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी, डॉक्टर मनोहर सिंह। मनोहर जी, देखिए, जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया है गिरते भूजल स्तर को देखते हुए, ये एक सराहनीय कदम है, लेकिन दूसरी ओर इससे समस्या गांव में किसानों की बढ़ जाएगी, आम लोगों की बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कुएं भी खोदने को लेकर उनको शुल्क देना पड़ेगा। सबसे पहले इसे आप किस तरीके से देखते हैं? भूजल जो बिल है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक वाटर रेगुलेट रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी थी। हम्म। वो रिवर बेसिन अथॉरिटी हम्म। जिस तरह से ये बना रहे हैं एक अथॉरिटी, इसी तरह रिवर बेसिन अथॉरिटी भी बनाई थी। उसका क्या हाल है? क्या वो चल रही है? फंक्शनल है? डिफंक्ट है? और उस रिवर बेसिन अथॉरिटी चले, अगर ठीक से चले, जी। प्रबंधन करे, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। हम्म। चलो उसका छोड़ दें, हम इसकी बात करते हैं, अथॉरिटी की। हम्म। पहली बात कि भूजल अपने आप में अलग जल कोई होता ही नहीं है। हम्म। सतही जल ही कभी जमीन में चला जाता है, फिर वो बाहर भी निकल जाता है नदी में। तो भूजल, सतही जल और भूजल अलग अलग से एक अथॉरिटी बनाना, जल की अथॉरिटी तो ठीक है, भूजल की अथॉरिटी से क्या मतलब है? हम्म। उसके अंदर इसको मोर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए था। हम्म। तीसरी बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है। हम्म। बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, और उसमें मैंने बिल में अभी, क्योंकि अभी लास्ट मिनट में मुझे देखने को मिला है, हम्म। इसमें अगर जब आप चार्जेस ले रहे हैं, हम्म। तो क्या पीएचडी का जो परपेचुअल घाटा है उसको पूरा करने के लिए का उद्देश्य है, हम्म। या भूजल के दोहन को रोकने का उद्देश्य है, हम्म। या भूजल को पुनर्भरण करके वो रिचार्ज का कराने का उद्देश्य है, हम्म। भूजल बचाने का कंजर्वेशन का है कोई, तो कंजर्वेशन का अलग स्ट्रेटेजी होगी, हम्म। भूजल के प्रबंधन करना है तो उसका कोई अलग स्ट्रेटेजी होगी। हम्म। और जहां तक जनता के और भूजल की क्वालिटी के कारण जो समस्या हो रही है, तो अगर सेहत बचानी है, अब उसका एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। अभी एक भूजल की रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हम्म। अभी हमने आज तक सुना नहीं था कि राजस्थान में आर्स यूरेनियम है भूजल में, हम्म। और यूरेनियम 21 डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम उन्होंने पाया है। तो आप, और आर्सेनिक भी है, आर्सेनिक 8 डिस्ट्रिक्ट में आर्सेनिक भी है। बाकी जो जितने भी हैं गुणवत्ता के जितने भी पैरामीटर हैं, सब में राजस्थान खतरे में है। तो क्या हमें इसका बिल का उद्देश्य पानी की गुणवत्ता को ठीक करना है क्या? और जनता, जहां तक आपने कहा कि गांव वालों के लिए, अब इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, जो जी सर। कॉन्ट्रडिक्शन है, हम्म। जो विरोधाभास है, वो ये है हम्म। कि आप
किसानों को फ्री करना चाहते हैं और बाकी सब पे चार्ज करना चाहते हैं। हम्म अगर भूजल का उपयोग देखें हम, हम्म तो 85% से 90% तक भूजल का उपयोग किसान ही कर रहा है। तो बिल्कुल। आपका ये तो रिडंडेंट हो गया। अगर 85% आप फ्री दे रहे हो, हम्म उसको कोई पे चार्जेस नहीं लोगे, तो 10-15% को रेगुलेट करने में मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहते हो। क्योंकि भूजल का स्तर तो नीचे कृषि में उपयोग के कारण जा रहा है। हाँ। आप चाह रहे हो कि जो उपयोक्ता उपभोक्ता है बाकी उन पे आप इसको लगाएं। लास्ट बात ये कहना चाह रहा हूं कि इस हम्म बिल की बजाय, अगर ये जो ड्रिलिंग कौन करता है, हम्म प्राइवेट डीलर है ना, राजस्थान में प्राइवेट डीलर्स को बैन कर दो ना, आप खत्म कर दो बिल्कुल। हम्म गवर्नमेंट ड्रिलर है, बाकी इसके अलावा कोई ड्रिल कर ही नहीं सकता, तो बाकी किसी को मॉनिटर करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म आप बिल में अगर जितने भी डीलर्स जितने हैं उन कंपनियों को बंद कर दो कि हम्म साहब 5 साल के लिए मॉरेटोरियम है, हम यहाँ पर राजस्थान में कोई नहीं जी खुदेगा, इसलिए आप बंद हैं, आप सजा उनको दो ना। जी। तो वह आपका इस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मनोहर सिंह भाटी जी, इस पर आपसे जवाब लेना चाहूंगी। किसानों के लिए सरकार ने जो इस बिल में प्रावधान किए हैं कि उनके लिए कोई परेशानी, कोई समस्या ना हो पाए, उन्हें छूट दी गई है। लेकिन बात अगर आती है अन्य लोगों की जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर शुल्क लगाया जाएगा। इस तरीके से आम लोगों की समस्या तो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि खेती के लिए तो तमाम सुविधाएं किसानों को सरकार की ओर से दी जा रही है और इस बिल में भी किसानों का खास ख्याल रखा गया है। लेकिन आम लोगों को इससे आगे कितनी समस्या आ सकती है? जी, मैं डॉक्टर साहब की बात से काफी हद तक सहमत हूँ। जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने 85% पानी का उपयोग तो किसान ही करते हैं, और अगर किसानों को छूट दे दी जाएगी तो फिर 15% ही तो बचता है आम आदमी। जिस प्रकार छोटी छोटी कमेटियां पहले भी, पूर्व में भी सरकारों ने बनाई है, जो अपने इसका कि पानी के ऊपर ज्यादा व्यर्थ ना हो। अब अगर स्वीकृत जलदाय विभाग द्वारा अगर स्वीकृत करने वाली भी तो सरकार ही है, किसानों को छूट मिल जाएगी। और सरकार अपनी स्वीकृति अगर निकालेगी और जलदाय विभाग अगर उसको धरातल पर अपने स्वरूप में लाएगा, तो फिर रोक किसके ऊपर हुई? मेरे को तो नहीं लगता कि ये किसी के ऊपर रोक लागू होगी, क्योंकि ये सरकार का ही सिस्टम है। किसान के अलावा जो भी, अगर जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गांव के अंदर कोई अगर ट्यूबवेल स्वीकृत होकर आता है तो जरिए सरकार के आता है और जलदाय विभाग करवाता है, तो फिर उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये परमिशन किसके ऊपर लागू हो रही है? हाँ, ये एक सरकार का चिंता का विषय बहुत गंभीर है कि जो जल का स्तर है राजस्थान के अंदर, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ इतना नीचे जा रहा है कि हर महीने के अंदर एक 20 फुट का पाइप धरती के अंदर ही देना पड़ता है। जल स्तर तो नीचे गिर रहा है। इसका, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि इसकी और कोई उपयोगिता समझते हुए इसको रोकने का अगर कोशिश की जाएगी ना, तो ही होगा। अगर बिल्कुल। अंधाधुंध, मतलब कि नए ट्यूबवेल तो अंधाधुंध हो रहे हैं, और किसान न चाहते हुए भी अवैध ट्यूबवेल इतने हो गए कि जल का स्तर तो नीचे जाना तय है। जी। फिर इसकी अलग मॉनिटरिंग हो, या जो पूर्व के अंदर जो कमेटियां बनाई गई थी वो सही ढंग से काम करे, तो इसका मतलब जल अगर व्यर्थ ना बहे उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। संचिति साहब, आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगी। लगातार इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि आम लोगों की समस्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार की ओर से ये जो कदम उठाया जा रहा है, भूजल स्तर पर जो सख्ती बढ़ती जा रही है, वो इसलिए ताकि जिस तरीके से भूजल स्तर कम होता जा रहा है, इससे भविष्य में परेशानियां लोगों की बढ़ जाएंगी। आपका क्या इस पर राय है? जो ये प्रावधान लाया जा रहा है भूजल स्तर के संरक्षण के लिए, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? संचिति सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार अनम्यूट कर ले। जी। तो वापस आऊंगी आपके पास, कुछ तकनीकी खामी से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर एसआर जाखड़, आपसे समझना चाहेंगे भूजल स्तर को लेकर ये जो प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है, इससे आगे भविष्य में काफी फायदा होगा, लेकिन वर्तमान में जो परेशानियां लोगों को इसकी वजह से होगी, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? मैडम, जो सरकार की पानी को लेकर के चिंता है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर पहले भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बात बताई, और हम्म इसमें जब तक हम्म आप
खास करके जो मैक्सिमम पानी जो है किसान ही यूज करते हैं। तो किसानों को पानी खेती करने से आप नहीं रोक सकते, पर पर्टिकुलर ऐसी फसलें हैं जैसे गेहूं है, मूंगफली है, जो कि अत्यधिक पानी का दोहन करती है, मतलब उसको जरूरत होती है, तो ऐसी फसलों पे बैन लगा दिया जाए। अगर कहीं किसी क्षेत्र में सफिशिएंट पानी अगर अवेलेबल है तो वो सरकार से परमिशन लेकर के, भाई जैसे अफीम की खेती नहीं होती है, भाई इतने बीघे में आपको परमिट दिया जा रहा है, तो ऐसी जो भी अधिक जल कंज्यूमिंग जितनी भी जो है फसलें हैं, उन पे रोक होनी चाहिए। तो तब जाकर के अगर कोई ट्यूबवेल या वेल या कोई भी ब्लॉक, पानी का ब्लॉक अगर अगले 10 साल में ड्राई होने वाला है, सूखने वाला है, तो उसकी इस तरह करने से लाइफ जो है 15 साल हो सकती है। अगर बरसात होकर के रिचार्जिंग सिस्टम रहेगा तो 20 भी हो सकती है। और अभी ये हो रहा है, जैसे भाटी साहब भी बोल रहे थे कि भाई हर साल जो है 15-20 फीट नीचे जा रहा है। तो क्योंकि जा इसलिए रहा है कि जो बरसात, ये पानी जो भी खास करके राजस्थान में स्टोर हो रखा है, वो कई सालों से चट्टानों के अंदर स्टोर हो रखा था, भूजल जितना भी है। और अब जो है आप अत्यधिक दोहन कर रहे हो और इतना बरसात होती नहीं है यहाँ पर कि उसका वापस रिचार्ज हो जाए। आप जो है पानी अंदर 1 लीटर जाएगा, आप 2 लीटर निकाल रहे हो, तो कैसे वो भरपाई होगी? वो तो ड्राई होना ही होना है। बिल्कुल। और दूसरा जो केवल नियम बनाने, और इससे ठीक है, मतलब पब्लिक को दिखाने के लिए ठीक है हमने ये सब कुछ कर दिया, पर ये कारगर तब तक नहीं होगा जब तक वास्तव में पानी का जो है कंजर्वेशन का सिस्टम नहीं अपनाया जाएगा। ऐसे आ, बहुत सारी जो चट्टाने हैं जहां ऑलरेडी पानी होता ही नहीं है, तो वहां ठीक है, वहां प्लानिंग ऐसी करें कि वहां पे कैनाल लाएं, जहां रिचार्जिंग हो सकता है, वहां जो भी आपके कैनाल आती है तो उसको रिचार्ज करें वहां पे, उस एरिया को। तो जो प्लानिंग चल रही है रिवर लिंकिंग वगैरह, उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। तो क्या है कि जो लेवल, इस जो वाटर का स्तर है वो बढ़ाया जा सकता है। और जो कमेटियां वगैरह बनती है, देखो मुझे माफ कीजिएगा कि अभी है, तो अभी सभी ऐसे लोग अपन देख रहे हैं, अखबार में पढ़ते हैं, बिल्कुल। कितने भी आप नियम बनाओ और भ्रष्टाचार तो चलता है, कोई सरकार हो कुछ भी हो। जी। मछली जो है पानी के अंदर कब प्यास बुझाती है उसका कोई पता नहीं चलता है, इसी तरह भ्रष्टाचार का सिस्टम है। जी। तो इसको रोकने के लिए जो है समितियां वगैरह से कुछ ऐसा होना होगा नहीं जब तक या तो गुड सिटीजन हो, अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो, अपना व्यवहारिक सिस्टम ऐसा हो कि बच्चों में वो भावना आ जाए कि नहीं हम कोई गलत काम करेंगे नहीं, तब तो है। पर ऐसा होने वाला नहीं है अभी, उसमें कई साल लगेंगे अगर होगा तो भी। तो ये सब देखते हुए जो प्रयास अच्छे हैं, ये ठीक है। और ये भी है कि शांत बैठना भी नहीं चाहिए, प्रयास करने चाहिए, तो ही इसमें रुकावट हो सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। संचित साहब, इस पर आपसे जवाब लेना चाहेंगे। जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास कितना सफल होता है वो तो समय के साथ इंतजार करना होगा, लेकिन जो ये प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, इससे आम लोगों की समस्या कितनी बढ़ जाएगी और किस तरीके से इससे उबरने के लिए ज़रूरत है कि इस पर काम किया जाए ताकि पानी की बर्बादी भी ना हो और लोगों की समस्याएं भी ना बढ़ें, उन्हें पानी के इस्तेमाल के लिए जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है उससे भी राहत मिल पाए। सरकार का अच्छा प्रयास है पानी प्रबंधन के लिए, उन्होंने जो है प्राधिकरण बनाया है राजस्थान में। परंतु प्राधिकरण बनाने से पहले राजस्थान की फिजियोग्राफी, जो भी राजस्थान की फिजियोग्राफी है, आप देखिए अरावली के वेस्ट साइड में 60% एरिया डेजर्ट है और ईस्ट वाला एरिया जो है वहाँ काफी नदियां वगैरह है, पानी रहता है। ये प्लान आप इसके साथ साथ अगर राजस्थान गवर्नमेंट प्लान बनाती है तो उनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे तो बेल लगाना है, कहाँ पे पानी नहीं है, कहाँ पे कितना अंडरग्राउंड पानी जा रहा है। पिछले 10-15 सालों में जो विध्वंस हुआ वो विध्वंस कहाँ हुआ जहाँ जरूरत थी। दूसरा ये कि किसान भी अगर पानी ले रहे हैं तो वहां भी जरूरत है उनकी। तीसरा ये कि पानी का जो मिसयूज है, मिसयूज जो पानी के लिए कर रहे हैं वो अर्बन एरिया में, मैं बताऊं आपको कि ज्यादा गांवों में तो मिसयूज बहुत कम होता है, शहरों में इसका मिसयूज बहुत है। अन्य उपयोगों के लिए, पीने के पानी के अलावा अन्य उपयोगों में मैं बताऊं आपको कि 70% पानी स्वच्छ पानी वो वेस्ट होता है। शहरों में राजस्थान में आप ये देखिए करीबन 300 म्यूनिसिपैलिटीज है, करीबन 10 यूआईटीज है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज 7 है अभी जो बनाई 2 बढ़ा के। इन सब में पानी के प्रबंधन के लिए कानून बनाया राजस्थान गवर्नमेंट ने कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
उसके वजह से जो प्लान, जैसे अभी अपन कह रहे हैं कि ये कहीं पेपर प्लान नहीं रह जावे, वैसे ही वो भी हमारे पेपर प्लान रह गया है। उसका एजुकेशन फील्ड में मैं कहता हूँ कि 5% भी नहीं है। रूप वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी विधि है जिसमें कि पानी को शहरों में बहुत अच्छी तरह से रिचार्ज किया जा सकता है, परंतु उसका एग्जीक्यूशन नहीं है। दूसरा है कि इसी तरह से प्राधिकरण बनाया है, प्राधिकरण के सारे सिस्टम में समितियां बनाई है, पर जो पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इसमें अगर करप्शन होता है, अगर उनको बेचारों को टाइम पे जिसको जरूरत है उसको अगर परमिशन नहीं मिलती है, तो आप उसको उसके अधिकारों को का हनन नहीं कर सकते। पानी एक प्राइमरी जो है, आपका प्राइमरी है पानी, बिल्कुल और पानी की आवश्यकता जरूरी है। बिल्कुल। और शहरों में तो विशेषकर पीने के पानी के लिए जो तरसते हैं 10-10, 5-5 किलोमीटर दूर जाते हैं। इसके साथ साथ अगर PHED अपना प्लान इनके साथ डोटेल नहीं करेगी तो पीने के पानी की भी समस्या हो जाएगी। जो आज करीबन 60% जो है पीने के पानी की समस्या आपके जैसे तैसे करके आदमी ट्यूबवेल से खाते हैं। अब अगर आप ट्यूबवेल पे भी सख्ती लगा दी है, आपको परमिशन भी नहीं देंगे, आपने जोन भी आइडेंटिफाई नहीं किया कि कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे, या तो स्ट्रिक्ट है कि बिल्कुल इस एरिया में तो हम देंगे ही नहीं, इस एरिया में देंगे, फिर इसकी गाइडलाइंस बननी चाहिए डिटेल। बिल्कुल सर। आप प्राधिकरण तो बना दिया, परंतु आपको इस सारे एग्जीक्यूशन के लिए डिटेल गाइडलाइंस बनानी चाहिए जो जो पब्लिक को पता होना चाहिए। पब्लिक में जाके ये बताना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है इसका मूल उद्देश्य ये है कि वाटर का ज्यादा से ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का दोहन नहीं हो और उसका एक तरीके से मैनेजमेंट भी हो। तो मैनेजमेंट और दोहन रोकने के लिए, और वापस जो पानी है अवेलेबल उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो आपको मैं बताऊं कि गांवों से ज्यादा अगर ये सख्ती शहरों में बढ़ती जाएगी तो पीने की पानी की बहुत समस्या हो सकती है। और ज्यादातर छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज है जी, उनमें आप देखो कि बजट होता नहीं है, पानी का सोर्स होता नहीं है, पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से सप्लाई होगा, किस तरह से सप्लाई होगा। तो इन सारी चीजों को डोटेल करते हुए सरकार को प्राइमरी चीज, मतलब इसका हल ये निकालें कि शहरों में पानी भी मिल जावे और अंडरग्राउंड वाटर का भी दोहन नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में डबल मैनेजमेंट आपको सरकार को करना पड़ेगा। PHED, प्राधिकरण एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन, इन तीनों को मिलाते हुए अगर अपन आज प्राधिकरण बना के अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो नो डाउट अगर ये प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, अगर ये पेपर प्लानिंग नहीं होती है, सिर्फ पेपर अगर प्लान, जैसे पहले भी काफी आपकी पॉलिसी रही है, पहले भी काफी इस बारे में काम किया गया है, परंतु फील्ड पे हम जाते हैं तो फील्ड पे इसका जो है नकारात्मक या जो पब्लिक की जो सोच है या नेगेटिव है या पानी नहीं मिलता है, तो ये ज्यादातर ये प्रॉब्लम शहरों में आएगी। गाँव में वैसे भी फ्री है बोरवेल का कह रहे हैं कि पानी का, तो गाँव में फिर भी मैं आपको बताऊं कि समस्या कम रहेगी। सिटीज में, छोटे टाउन्स में, बड़े टाउन्स में, मेट्रो सिटीज में, तो इन सब में साथ साथ पानी वाटर सप्लाई का प्रबंधन करना भी जरूरी है। सरकार को ये चाहिए कि जैसे आज जयपुर है, जयपुर की आबादी 60-70 लाख हो गई है, यहाँ आज भी पानी की इतनी कमी है कि पानी पीने के लिए और दूसरे उपयोगों के लिए आदमी कहाँ जाएगा। और अगर आप परमिशन अंडरग्राउंड की नहीं देते हैं, आप सख्ती बरतते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं और उनको सजा देते हैं, तो इन सब से ये होगा कि उल्टा पब्लिक में जो है वो माहौल जो है ना वो उल्टा ये हो बात जाएगा। सर आपने तो ऐसी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण कही है कि सिर्फ कागजों पर ही नहीं, अगर जमीनी स्तर पर इस पर काम किया जाता है तो वाकई इसका फायदा देखने को मिलेगा। राठौड़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से शुल्क लगाकर, सख्ती बरतकर, परमिशन लेने को लेकर, ताकि अगर बोरवेल भी उन्हें लगाना है तो बिना अनुमति के एक्शन उन पर हो जाएगा, अगर अनुमति नहीं लेते हैं तो जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया जाए, लेकिन क्या एक ये तरीका है जिससे भूजल स्तर को बचाया जा सकता है, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग पर, रेन हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जाए, इसके और भी ऑल्टरनेट ऑप्शन है जिस पर काम किया जाए ताकि आगे समस्याएं भी कम हो और इस तरीके की परेशानियां लोगों को ना हो? जो तरीका इसमें सजेस्ट किया गया वो तो चलने वाला नहीं है। वोट बैंक की राजनीति में जब सब जगह रेवड़ियां बांटी जा रही है तो पानी पे तो जो के जीवन है उस पे इस तरह की सख्ती चलेगी ही नहीं, क्योंकि कोई पार्टी रह ही नहीं सकती। तो ये सिर्फ सपना हो सकता है, ये कार्यान्वित नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात जो संचेती जी ने कहा,
असली तो वही चीज है कि आपको प्लानिंग करनी है कि आप अर्बन के लिए क्या प्लानिंग करें, रूरल के लिए क्या प्लानिंग करें, डिफरेंट रिवर बेसिन में क्या प्लानिंग करें। हाँ। और बरसात का पानी है तो फिर जैसे जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा या सरपंच साहब ने कहा, क्रॉपिंग पैटर्न को भी अगर बदलना है तो उसके ऊपर क्या शक्ति है? अभी कुछ भी नहीं है। आप मूंगफली उगाओ, बीज पानी दो आराम से। पूरा जैसलमेर और बाड़मेर में जीरे की खेती हो रही है धड़ल्ले से। डीप पानी जो पैलियो चैनल जो हजारों सालों से पड़ा था उसको निकाल रहे हैं। तो आप कहीं तो पॉलिसी बनाओ कि हम क्या करेंगे। राजस्थान को पंजाब क्यों बनाना चाहते हो आप? राजस्थान जब सूखा प्रदेश है तो आपको बरसात आधारित फसलों पे ही रहना पड़ेगा। और अगर हमारी बरसात इतनी कम होती है, जब उसके अंदर से हम देखते हैं कि जब खेती के हिसाब से लें कि साहब 30 आंगल बरसात अगर हो गई तो खेती हो सकती है। और कितनी बार होती है ऐसी बरसात? सिर्फ 2 या 3 बार। तो नीचे अगर हमारा इतने फीट से पानी निकाल लिया, वहां रिचार्ज कैसे होगा? उसके लिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा कहीं रिचार्ज के लिए। तो कहाँ होगा वो? और वो करने के लिए ग्राउंड के पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अथॉरिटी बनाने से काम नहीं चलेगा और प्लानिंग हो नहीं रही है। प्लानिंग जो जिस तरह से पहले अथॉरिटी, मैंने यही एग्जांपल दिया आपको, रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी है, आज वो कहीं नहीं दिख रही है, उसका कोई काम नहीं दिख रहा है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है। अगर वो कर लें तो हो जाएगा। अर्बन प्लानिंग में जितने छोटे से 222 अगर हमारे शहर हैं छोटे मोटे, अगर उनके अंदर सबके अंदर प्लानिंग हो कि मेरे वाटर रिसोर्सेज के लिए क्या करें, उसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाएगा, रिसाइकल रीयूज कैसे होगा। जयपुर में बनाया ना 200 गज के प्लॉट से ऊपर को सबको रिचार्ज करना, कहीं इंप्लीमेंट हुआ क्या? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नियत नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। इस सिस्टम में ऐसे कड़े कदम कतई लिए ही नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि गांव के अंदर, जैसे कहा, गांव में समस्या नहीं आने वाली, इसलिए कि अगर कृषि को पानी दे रहे हैं तो पीने का पानी तो बहुत उसमें से थोड़ा सा है। तो पीने का पानी उनको तो मिल जाए। गुणवत्ता की प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको कैसा पानी मिलेगा। लेकिन वहां भी जो आधा जो राजस्थान, आधे से ज्यादा जो भूभाग है जो शुष्क है, जहाँ पानी नीचे खारा पानी भी है, अब ये भी आ गया, फ्लोराइड भी है, नाइट्रेट भी है, और आर्सेनिक भी है, और यूरेनियम भी आ गया। तो लगता है मुझे कि सारे राजस्थान, अगर भूजल अभी 90% पीने का पानी भूजल से आता है, और भूजल की अगर गुणवत्ता खराब है तो हमारे यहाँ कैंसर का केस बढ़ेंगे ही, हमारी हेल्थ के इश्यूज बढ़ेंगे ही। तो ये भूजल को, ये पीने के पानी के सोर्स भूजल से बदलना ही पड़ेगा, सरफेस पे आना ही पड़ेगा। चाहे नदी जोड़ के लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन ये भूजल पे आधारित पेयजल होगा तो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत हानिकारक होगा गुणवत्ता, क्योंकि वो जितना डीप जाएंगे उतनी उसकी क्वालिटी खराब होगी। तो ये तो सरकार को इसके ऊपर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। और अभी सही में तो रिसर्च भी नहीं करवा रहे, प्लानिंग भी नहीं करवा रहे, कोई प्लान भी नहीं है। मैंने कभी देखा नहीं कि किसी ने कोई राजस्थान पे प्लान बना के दिया होगा कि वाटर रिसोर्सेज इस तरह से मैनेज होंगे। जबकि प्रधानमंत्री जी ने ये कह रखा है कि 2047 का आप प्लान बना के दो वाटर का, हर स्टेट को कहा है। तो इस स्टेट का तो मैंने प्लान देखा नहीं 2047 का कि भाई आपके क्या प्लानिंग है जी। तो शायद दोबारा से सोचना पड़े। रिव्यू कमेटी में गया है तो हो सकता है लोगों की भागीदारी हो, और इसमें ज्यादा, इसको मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। सब जगह ले जाएं, सब क्षेत्रों में ले जाके बात करें, पब्लिक से बात करें, इंडस्ट्रीज, उनकी अलग समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, यानी कि जब तक समस्याओं पर नज़र नहीं होगी, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक इस तरीके से सिर्फ कानून लाना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि समस्याओं को समझा जाए। मनोहर सिंह भाटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, चाहे वो पेयजल की समस्या के समाधान की बात हो या फिर किसानों के लिए सिंचाई के पानी की समस्या के समाधान की बात हो, लेकिन अगर इस तरीके से सख्ती भूजल पर रहेगी तो एक समस्या एक समय पर सभी लोगों के सामने होगी। आम लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी में पानी के जो खर्च होते हैं उस पर अगर समझा जाए, क्योंकि मौसम बदलता जा रहा है, बारिश भी कम हो रही है, ऐसे में आगे समस्याएं आम लोगों के लिए बढ़ेंगी, तो कितना मुश्किल होगा ऐसे इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जहां पर पानी की समस्या पहले से ही है। जी शिवानी जी, जो सरकार जो अभी ये कानून लाने जा रही है,
इसका स्वागत है। ये बड़ी मॉनिटरिंग हुई होगी इसके ऊपर, पर इसको धरातल पर लागू करना कहाँ तक इनका रहता है। जैसे अपने केंद्र सरकार की एक योजना आई थी राजस्थान के अंदर, JJM जल जीवन मिशन, अगर वो सही तरीके से अपने राजस्थान के अंदर धरातल पर लागू हो जाती तो आज इस कानून की आवश्यकता ही नहीं रहती। वो स्कीम केंद्र सरकार लाई थी और एकदम पूरी फैल गई। जी। अपने राजस्थान के अंदर ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तो पूर्वजों द्वारा कुएं, बावड़ियां, बांध बनाए गए, संचार किया गया, उनका हमेशा के अंदर ध्यान रखा गया। पर अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि इस चीज को तो भूल चुके। जी। जब से धरती के अंदर से पानी निकलने लगा है, इन चीजों को छोड़ चुके। पर आने वाले समय के अंदर विकट स्थिति बनने वाली है। वापस से ग्रामीण क्षेत्र में वही अपने कुएं, बावड़ियां, बांधों की रक्षा करनी पड़ेगी। बरसात एक बार होने से, वो कुएं बावड़ियां भरने से वापस जब तक बरसात होती थी तब तक पशुधन पीने के पानी की कभी गांव के अंदर कमी नहीं। पर आज हालात जी। विकट है। ये कानून बनाने के साथ साथ अगर पश्चिमी राजस्थान के अंदर सरकार यही चाहती है कि पानी की बचत हो, तो मैं ये कहता हूँ ये जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो ये सोलर प्लांट आ रहे हैं, इनके ऊपर सख्ती कानून बनाया जाए। अंधाधुंध पेड़ों की कटाइयां हो रही है, उसके कारण बरसातें नहीं हो रही है। बरसातें नहीं होगी तो पशुधन मारा जाएगा, किसान मारा जाएगा, और बिल्कुल, बिल्कुल। जो अंदर भी जो पानी है वो भी रिचार्ज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इतनी सही कहा अंधाधुंध आपने कटिंग होती है। भाटी जी कि इन इसको अगर समस्याओं को ये अगर सरकार की ओर से समझा जाता है, इन पर हाँ, लोगों से राय ली जाती है, समस्याओं को समझने की कोशिश की जाती है, तो जरूर लोगों को राहत मिलेगी। और जिस तरीके से ये कानून बनाया जा रहा है, अगर जमीनी स्तर पर इसे उतारना है तो इस पर किस तरीके से सरकार की ओर से काम किया जाता है ताकि समस्याओं का समाधान भी हो पाए, लोगों की मुश्किलें भी ना बढ़े और भूजल स्तर जो जिस तरीके से नीचे जा रहा है उस पर भी काम किया जा सके। इंतजार अब इस कानून के धरातल पर उतरने की होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।